मेरा भतीजा राहुल जो सफेद घोड़ी की सवारी करने का बड़ा ही शौक रखता था, वह अक्सर मुझे रोज कहा करता था कि चाची, मुझे आपके सफेद घोड़े की सवारी करनी है। मैं कभी कभी इस बात को हंसकर टाल दिया करती थी, लेकिन अक्सर वह रोज ही मेरे साथ जिद करने लगा। मेरा भतीजा मेरे पास पढ़ने के लिए आया था। उन दिनों मेरा पति विदेश में रहा करते थे। मेरा भतीजा कम उम्र का था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बदलाव आने लगे। वह बहाने बहाने से मेरे करीब आया करता था और फिर बहुत जिद किया करता था कि चाची, मुझे आपकी सफेद घोड़े की सवारी करनी है। लेकिन मैं उसे बच्चा समझकर टाल दिया करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी दिन मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी, लेकिन इस वक्त राहुल मेरे कमरे में आया और जिद करने लगा कि उसे आज घोड़े की सवारी करनी है। मैंने भतीजे की बात मान ली। मैंने कहा, बताओ तो फिर मुझे आज क्या करना पड़ेगा? लेकिन राहुल ने जो तरीका मुझे बताया, उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। उसने लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ, कभी कभी गलत फहमी ही इंसान के अच्छे खासे रिश्ते को खत्म करके रख देती है। इस तरह यह सिलसिला मेरे साथ हुआ था। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसी वजह से माँ बाप ने अच्छा रिश्ता देखकर कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। शादी को लेकर हर लड़की की तरह मेरे भी कई अरमान थे, लेकिन वह शायद मेरी जिंदगी में पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि शादी की रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया था। यह शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि जो मेरा पति है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, और उसकी एक छोटी बहन थी, जिसकी शादी उसने 1 साल पहले ही कर दी थी। माँ बाप को भी यह रिश्ता अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमा लेता था। लड़की वालों ने हमारे से कोई डिमांड भी नहीं की थी। इसी वजह से माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी मेरे पति विक्रम से कर दी थी। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आई, तो बड़ी सादगी के साथ मेरा स्वागत किया गया था। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने पति के कमरे में गई, तो मेरे पति ने कमरे को पूरे फूलों से सजाया हुआ था। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही प्यार भरी थी। आज की रात के लिए हर लड़की अपने पति का बेसब्री से इंतजार करती है। मैं भी एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर बैठी थी और फिर आने वाली घड़ी के बारे में सोच रही थी। फिर आधे घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मेरे पति ने आते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया था और फिर बैठकर बड़े ही प्यार से मुझसे बातें की थीं। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनके साथ बात करते हुए फ्रेंडली हो चुकी थी। अब मुझे भी कोई शर्म नहीं रही थी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने प्यार का इजहार किया था। मेरे पति के छूते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। फिर पति ने लाइट बंद करते ही मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। फिर काफी घंटों की देरी के बाद मेरे पति मुझे बताने लगे कि वह कल सुबह ही काम के सिलसिले में विदेश चले जाएंगे। यह सुनकर मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह चुकी थी। मेरे पति कहने लगे कि उन्हें ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए उनकी जॉब बहुत जरूरी है। वह जल्द ही वापस आएंगे और मुझे निराश नहीं होने के लिए कहा। लेकिन पति की बात सुनते ही मैं पूरी तरह उदास हो चुकी थी। भला कोई भी लड़की अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को विदेश जाने की इजाजत देती है? मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं मन उदास करके बैठी हुई थी। मेरे पति मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति विदेश जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी। मैंने कहा, कुछ दिन बाद चले जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अर्जेंट काम है और वह काम से छुट्टी नहीं ले सकते। वह कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं नई नई घर में आई थी, इसी वजह से मैं ज्यादा बात पर बहस नहीं की। मैंने भी मन उदास करके उन्हें खुशी खुशी जाने की अनुमति दे दी। पति के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि पूरे घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसी वजह से मैं घर का कामकाज शुरू कर दिया। मेरे पति का घर बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ घर के पीछे हिस्से में घोड़े का एक छोटा सा अस्तबल बनाया हुआ था, जहां पर 2-3 घोड़े रखे हुए थे। मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव था। इसी वजह से मैं घर का कामकाज खत्म करने के बाद घोड़े को खाना देने के लिए चली गई। उनमें से एक घोड़ा सफेद रंग का था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसे देखकर मुझे उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वह घोड़ा भी मेरी तरह इस घर में पूरी तरह अकेला था। घोड़े को खाना देने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपने पति को फोन लगाने लगी। मेरे पति ने मुझसे बात की
लेकिन मैं तब भी बार बार उन्हें अपने पास बुलाने की जिद करने लगी थी। लेकिन वह बार बार मुझे यही कह रहे थे, तुम थोड़े दिन इंतजार करो। कुछ दिन के बाद मेरा भतीजा हमारे घर में आकर रहेगा, क्योंकि यहाँ से वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगा। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। इसी वजह से वह यहाँ पर रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगा और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। पति के कहने के बाद मैं कुछ देर शांत हो चुकी थी। मुझे भी यह सही लगा था कि कोई शायद इस घर में आकर रहेगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने अपने पति के साथ कुछ देर प्यार भरी बातें की और उसके बाद हम दोनों ने फोन रख दिया। उसके बाद मैं अपने घर के कामकाज में फिर से व्यस्त हो चुकी थी। मैंने शाम का खाना बनाया और खाना खाकर मैं घोड़े के अस्तबल में चली गई थी। वहां जाकर मैंने कुछ वक्त घोड़े के साथ बिताया था। अपने हाथों से खाना खिलाया। जो सफेद रंग की घोड़ी थी, उससे मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह नीली थीं। मैं जब भी उसके करीब आती तो वह मेरे सामने गर्दन झुका लेती, ऐसा मानो कि वह मेरे एहसासों को समझ रही हो। मैं वहीं अस्तबल में बैठकर उस सफेद घोड़ी के साथ बहुत सारी बातें करने लगी थीं। मुझे भी उसके साथ वक्त बिताना अब अच्छा लगने लगा था। उसके बाद जब सारे घोड़े सो चुके थे तो मैं दोबारा अपने कमरे में आ चुकी थी और फिर बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह में जल्दी उठकर घर के कामकाज शुरू कर दिए। उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें भी चारा दिया। चारा देकर मैं कमरे में आ गई और कमरे में आकर फ्रेश होने लगी। जब मैं फ्रेश होकर निकली तभी घर के दरवाजे की जोर से घंटी बजने लगी थी। मैं तुरंत भागती हुई दरवाजे तक गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मैं हैरान रह चुकी थी, क्योंकि सामने जो शख्स था वह मेरा भतीजा राहुल था। उसे शादी में मैंने एक ही बार देखा था, इसी वजह से पहले ही नजर में उसे पहचान चुकी थी। वह मुझे देखकर कहने लगा, चाची, आप तो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं भी शर्मा चुकी थी। मैंने कहा, तुम अंदर तो आओ, मेरी तारीफें बाद में कर लेना, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर उसने अपना एक बड़ा सा बैग सोफे की साइड पर रखा और कहने लगा, आपको तो पता ही होगा मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरी आगे की पढ़ाई यहीं से होगी। उस लड़के का नाम राहुल था। उसकी उम्र 19 साल थी। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम था, लेकिन उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। उसकी बातों को सुनकर मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे चाचा ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, ये मुझे नहीं पता था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम थोड़ा देर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मेरे कमरे से कुछ दूरी पर एक कमरा था। मैंने उसे वह कमरा दे दिया। मैंने कहा, तुम आज से यहाँ रहोगे? उसे भी वह कमरा बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद वह फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आई तो मैंने देखा कि वह बैठकर फोन में बड़ी गहरी निगाहों से कुछ देख रहा था। जब उसने मुझे देखा तो हड़बड़ाते हुए उसके हाथों से फोन नीचे गिर चुका था। उसके बाद मैंने उसे नाश्ता पकड़ाया। नाश्ता करते हुए वह मेरी तारीफें करने लगा था। वह कहने लगा, चाची, आप नाश्ता भी बहुत ही अच्छा बना लेती हैं। वाकई, आपके हाथों में तो जादू है। उसकी बातों को सुनकर मैं हंसकर टाल दिया करती थी, क्योंकि वह बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। फिर मैंने कुछ देर उसके पास बैठकर उसके आगे की पढ़ाई के बारे में पूछा था। हम दोनों ने कई देर तक एक दूसरे के साथ बात की थी। उससे बात करने के बाद मैं अपने कमरे में चली आई थी। कमरे में आकर देखा कि मेरे फोन पर मेरे पति की कॉल आ रही थी। मैंने तुरंत रिसीव किया। शायद मेरे पति को राहुल के आने की खबर मिल चुकी थी। मेरे पति मुझे कहने लगे, अब तुम्हारा मन अच्छे से लग जाएगा। अपने पति की बातों को सुनकर मैं चुपचाप हाँ में जवाब दे दिया था, क्योंकि मेरे पति मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। मुझे उनकी जरूरत थी, न कि उनके भतीजे की। लेकिन मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसी वजह से मैं ज्यादा जिद नहीं की। मैं चुपचाप अपने पति की बातों को अच्छे से सुन लिया था और उसके बाद हम दोनों ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद मैंने आराम किया और उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें चारा देना शुरू कर दिया था। आज जो मेरी सफेद रंग की घोड़ी थी वह बहुत ही ज्यादा उछल रही थी। शायद वह थोड़ा आजाद होना चाहती थी, क्योंकि उसे भी कितने दिनों से रस्सियों से बांधा गया था। जब मैं उन घोड़ों को चारा दे रही थी तभी पीछे से राहुल भी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और फिर मुझे कहने लगा, चाची, मुझे यह सफेद रंग की घोड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है। और कहने लगा, यह हूबहू आपकी तरह है, सुंदर है। आपकी भी खूबसूरती देखकर मन मोहित हो जाएगा।
इस घोड़ी की जो नीली आंखें हैं, उसे देखकर कोई भी फिदा हो सकता है। फिर बातों बातों में राहुल ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मुझे कहने लगा, चाची, मुझे भी अपनी सफेद घोड़ी की सवारी करवाओ। कुछ देर तो मैं उसके सवालों को सुनकर चुप हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने हंसकर उसकी बातों को टाल दिया था। कुछ देर हम वहां वहीं अस्तबल में बातें करते रहे। उसके बाद हम दोनों घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद राहुल मुझे कहने लगा, चाची, आज मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ। इसी वजह से थोड़ी देरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे दोस्त यहीं हॉस्टल में रह रहे हैं। मैंने उसे जाने की आज्ञा दे दी थी। उसके बाद वह रात को वापस आया था। रात को मैं खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। जब वह आया तो हम दोनों ने बैठकर रात का डिनर किया था। डिनर करते हुए ही राहुल फिर से कहने लगा, चाची, मुझे अपनी घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? इस बात को सुनकर मैं फिर से हंसकर टाल दिया था। मैंने सोचा कि यह तो बच्चा है, इसे क्या समझ होगी जो यह बोल रहा है। लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। डिनर करने के बाद राहुल अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। मैं भी सोने के लिए चली गई थी। मैं बहुत ज्यादा घर के कामकाजों की वजह से थक चुकी थी। इसी वजह से मैं भी अपने कमरे में जाकर जल्द ही सो चुकी थी। लेकिन रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन मैं उन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिमाग में रात वाली बात के बारे में सोचने लगी थी। किचन में जब काम कर रही थी तो मैं उन आवाजों को गहरी तरह से सोच रही थी। लेकिन तभी पीछे से राहुल कब आकर खड़ा हो गया, मुझे मालूम नहीं। उसने मुझे एक बार आवाज भी लगाई, लेकिन मैंने उसकी आवाज को नहीं सुना। तभी उसने आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसके पकड़ने से मुझे अजीब सी हलचल होने लगी थी। वह कहने लगा, चाची जान, मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात को सुन ही नहीं रही। कहने लगा, मैं आज दोपहर को नहीं आऊंगा क्योंकि आज मैं अपने कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहा हूं। जिसे सुनकर मैंने कहा, ठीक है, तुम रात को तो आओगे ना? तो वह कहने लगा, हाँ चाची। फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करते वक्त राहुल मुझे कहने लगा, चाची, अपनी घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? मैं तभी उसकी बातों को सुनकर चुप हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हें घोड़ी कब से पसंद आने लगी? वह कहने लगा, मुझे घोड़ियों का शौक बचपन से ही है। मुझे अक्सर सफेद रंग की घोड़ी पर सवारी करना बहुत पसंद है। वह बार बार मुझसे जिद करने लगा था, लेकिन मैं अब उसकी बातों को हंसकर टाल दिया करती थी। अब यही सिलसिला रोज शुरू हो चुका था। जब रात को राहुल घर वापस आता और डिनर करने के बाद वह अपने कमरे में चला जाता। उसके कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही मुझे फिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थीं। जब मैं उन आवाजों को सुनने के लिए कमरे से बाहर निकलती, तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैंने यह देखा कि आवाज तो मुझे राहुल के कमरे से आ रही है। यह आवाज बड़ी ही अलग किस्म की थी। सुनकर मुझे अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी। मुझे डर लगने लगा था। इसी वजह से मैं तुरंत भागकर अपने कमरे में आ चुकी थी। मैं अपने पति को बहुत ही ज्यादा याद कर रही थी। डर के मारे मैंने चादर ओढ़कर सो लिया था। सुबह जब उठी फिर से घर के कामकाज में व्यस्त हो चुकी थी। कामकाज करते हुए मुझे फिर से वह रात वाली आवाज के बारे में सोचने लगी थी। राहुल आज फिर से मेरे करीब आकर खड़ा हो चुका था और फिर उसने फिर से मुझे ऐसी ऐसी बातें कहीं, जैसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह कहने लगा, मुझे जल्द ही आपकी घोड़ी की सवारी करनी है। मैं सोचती थी कि यह तो बच्चा है, इसकी बातों को घुमा दिया करती थी। अब धीरे धीरे राहुल में बहुत बदलाव आने लगे थे। वह अक्सर फोन में बैठकर पता नहीं क्या वीडियो देखा करता था। जब मैं उसके बगल में आकर खड़ी होती तो वह हड़बड़ा जाता था और रात को वह अजीब आवाजों ने मुझे तंग करके रख दिया था। राहुल को मैं बच्चा समझती थी, इसी वजह से मैं उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। राहुल मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुका था। वह पूरा मेरे बगल में आकर बैठ जाता, मेरे साथ नाश्ता करता और मेरे कमरे में भी आकर घंटों बातें किया करता। और फिर उन बातों के दौरान मेरे साथ फिर से वही जिद किया करता कि चाची, मुझे तो आपकी घोड़े की सवारी करनी है। मुझे आप बहुत ही ज्यादा पसंद हो। क्या आप मुझे अपनी घोड़ी की सवारी करवाओगी? लेकिन मैं बार बार उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज करती जा रही थी। लेकिन यह मेरे आने वाली जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। एक रात मैं सो रही थी कि तभी मुझे अचानक फिर से वह अजीबोगरीब आवाज आने लगी। मैं तुरंत उठकर उन आवाजों को सुनने लगी थी। वह आवाज मुझे फिर से राहुल के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी राहुल के कमरे में चली गई। जब मैं राहुल के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो वह आवाज बहुत तेज आ रही थी। मैं इधर उधर खिड़की से झांकने की कोशिश कर रही थी। जब खिड़की से झांक कर देखा
तो मैंने देखा कि राहुल मोबाइल में एक वीडियो देखकर ऐसी हरकतें कर रहा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं तुरंत भागती हुई वापस आई और अपने पति को फोन लगाने लगी थी। मैं अपने पति को फोन लगाकर खूब रोने लगी थी, लेकिन मैं उन्हें राहुल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। मैं उनसे बार बार यहाँ आने की जिद कर रही थी, लेकिन वह बार बार यही कहते कि उनके कुछ वक्त और लगेगा। इसी वजह से मैंने गुस्से से फोन रख दिया था। अगले ही दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं आज सुबह जल्दी उठ चुकी थी। आज मुझे अपने पति की बहुत ही ज्यादा याद सता रही थी। रात भर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं राहुल के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जब मेरे पति आ जाएंगे तब उन्हें अपनी आंखों से यह सारी हकीकत दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मेरी बात पर विश्वास न किया तो शायद वह मुझे ही गलत समझ बैठे। मैं उस घोड़ी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। घोड़ी को भी उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। यह सब मैं दूर से देख रही थी। तभी मैं सोचने लगी, जो रोज रोज राहुल मुझे जिद किया करता था कि उसे सफेद घोड़े की सवारी करनी है, कहीं वह इसकी बात तो नहीं कर रहा? कहीं मैं मन ही मन में उसे गलत तो नहीं समझ बैठी? लेकिन अगर यह बात थी, तो रात को वह फोन में एक वीडियो देखकर अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा था? अभी भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ राहुल ही दे सकता था। इसी वजह से अब मैं राहुल का इंतजार करने लगी। राहुल उसे घोड़ी के साथ कुछ देर वक्त बिताकर वापस जब घर आया, तब अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई थी। मैंने तुरंत कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। राहुल मुझे देखकर हैरान हो चुका था। वह कहने लगा, चाची, आप इतनी जल्दी उठ चुकी थीं? मैंने कहा, क्यों? तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम नहीं चाहते थे? मैं अजीबोगरीब बातें करने लगी, लेकिन वह मेरी बातों को अच्छे से समझ चुका था। वह तुरंत कहने लगा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा, फिर कैसा मतलब था? तुम तो रोज मुझे कहते थे कि तुम्हें सफेद रंग की घोड़ी की सवारी करनी है। तो वह मुझे कहने लगा, जी चाची, मैं कहाँ तो था। मैंने कहा, तो क्या तुम अस्तबल में जो सफेद रंग की घोड़ी थी, उसकी बात कर रहे थे? तो वह कहने लगा, हाँ चाची, क्योंकि मुझे वह सफेद रंग की घोड़ी बहुत ही पसंद थी और मुझे बचपन से ही घोड़ों का बहुत ही ज्यादा शौक है। मैं जब छोटा था तो अपनी दादी के घर जाया करता था। दादी के वहां बहुत सारे घोड़े भी हुआ करते थे। मैं उनकी सवारी भी किया करता था, लेकिन एक बार एक घोड़े के ऊपर से मैं गिर चुका था, जिसकी वजह से मेरी टांग में फ्रैक्चर आ चुका था। मुझे घर वालों ने घोड़ों से दूर रहने के लिए कह दिया, लेकिन मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। इसलिए जब मैं यहाँ आया तो उन घोड़ों को देखकर मुझे पुरानी बातें फिर से याद आने लगीं। लेकिन मैं घोड़े पर सवारी करने का तरीका भूल चुका था। मैंने कहा, फिर तुम कैसे उस घोड़े की सवारी कर रहे थे? वह घोड़ी भी तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रही थी। वह कहने लगा, वह इस वजह से क्योंकि मैं रात भर फोन पर घोड़ों को समझाने की वीडियो देखा करता था। उन्हें कैसे सवारी कराते हैं, उसका तरीका भी समझ रहा था। जब मैंने राहुल के मुंह से इन सारी बातों को सुना, तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी होने लगी थी। मैं उसे गलत समझ बैठी थी, लेकिन वह तो बहुत ही अच्छा लड़का था। उसे भी मेरी तरह जानवरों से बहुत ही मोहब्बत थी, लेकिन मैं उसे गलत समझ बैठी थी। शायद एक बार मैं उससे बात कर लेती, तो शायद सच का सामना पहले खुल जाता। फिर हम दोनों ने बैठकर कई देर तक एक दूसरे से बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान तभी मुझे घर की घंटी सुनाई देने लगी। मैं तुरंत भागती हुई घर का दरवाजा खोलने के लिए गई, तो सामने अपने पति को देखकर मैं पूरी की पूरी चौंक गई थी। सामने मेरे पति विक्रम खड़े थे। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने मुझे आज सरप्राइज दिया था। वह कहने लगे, तुम बार बार जिद करती थी और मैं भी समझता हूँ कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और अपने पति को दूसरे दिन अपने से दूर करना, यह एक औरत के लिए बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि तुमने कहा था, देखो, मैं अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके वापस आ चुका हूँ और मैं अब यहीं से अपना काम शुरू करूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मेरे पति ने आज रात मुझ पर जमकर प्यार लुटाया था। आज मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका था। अगर मैं राहुल की बात अपने पति को बता देती, तो शायद वह भी मेरी तरह उसे गलत समझ बैठते और उसकी इज्जत पर भी दाग लगता। वह तो भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते ही उसने हमारी आंखें खोल दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।